हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं बात करूंगा फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल्स। तो बेसिकली हमने पिछले वीडियोस में भी बात कर रहे थे न्यूरॉन्स के बारे में, तो आज भी न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है ऑफ नर्व्स और द नर्वस सिस्टम, उसको हम आज समझेंगे अच्छे से। तो इसमें भी सबसे बेसिकली दो टाइप होते हैं, ब्रॉडर टाइप, जिसमें सेंसरी एंड मोटर होता है। तो कई बार हम जब पढ़ते हैं या तो फिर सुनते हैं किसी को जो भी न्यूरो एनाटमी या फिर नर्वस सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, तो बहुत बार ये वर्ड आता है कि सेंसरी इम्पल्सेस जा रहे हैं, मोटर इम्पल्सेस आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, सेंसरी एंड मोटर? तो सेंसरी एंड मोटर, दिस आर द टू टाइप्स ऑफ द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। सो सेंसरी का रोल क्या है? बेसिकली सेंसरी इट्स लाइक अवे फ्रॉम द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी। मतलब हमारे बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो अपने सिग्नल जब भेजते हैं ब्रेन को थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, तो वो जो सिग्नल भेजने का जो प्रोसीजर है या फिर सिस्टम है, हम उसको सेंसरी बोलते हैं। दैट इज बेसिकली वो भेज रहा है लाइक पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर सिस्टम will send the signal to the brain through spinal cord. That signal is called as sensory signal. तो sensory that means particular structure अपना signal भेज रहा है brain को। Now motor just opposite है। motor यानी brain अपना signal भेज रहा है to that particular structure, organ or organ system and anything। उस particular structure को signal भेज रहा है कि तुम ये करो, या फिर उस structure को बोल रहा है तुम ये function करो। So that signal is called as motor signal. So this two types of signals are there in our body. So ये दोनों सिग्नल को हमने बाइफरकेट करके रखा हुआ है एज पर द पाथवे। मतलब ब्रेन टू आर ऑर्गन और एनी स्ट्रक्चर, वो पाथ को हम लोग मोटर पाथ बोलते हैं। एंड द एनी ऑर्गन और स्ट्रक्चर टू द ब्रेन, दैट पार्ट वी कॉल देम एज सेंसरी पाथ। तो यही है सेंसरी और मोटर का मीनिंग, और सेंसरी मोटर का रोल क्या है, हम क्यों उसे सेंसरी मोटर बोलते हैं, ऑल अबाउट देम हमने डिस्क्राइब कर दिया। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।